बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। चलिए ध्यान दें, पहले सभी लोग बात को समझिए। पहले हम लोगों को समझना होगा बंगाल विभाजन। ये बंगाल विभाजन क्या है? तो वर्तमान का आप अगर मान के चले तो बांग्लादेश, इसके बाद इसी में आप मान के चले पश्चिम बंगाल, बगल में आपका हो गया बिहार, फिर कौन है झारखंड, और फिर कौन है उड़ीसा। इस सब मिलाकर के बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। इस समय बंगाल प्रांत की जनसंख्या सबसे अधिक थी, सभी प्रांत में सबसे ज्यादा जनसंख्या बंगाल। इस समय अंग्रेजों का भी केंद्र बिंदु कोलकाता बंगाल में ही स्थित। अंग्रेज की राजधानी बंगाल होने के कारण ये बंगाल में जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ बंगाली लोग ये काफी सक्रिय हुए और यह पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु रहा, सेंटर पॉइंट हुआ। यहाँ पूरे राष्ट्रवाद का सेंटर पश्चिम बंगाल से यहीं से मेन शुरू हो। तो अब बंगाल राष्ट्रवाद का जब मुख्य केंद्र बिंदु बना तो इसी में अब तो नया सिस्टम हो गया कि नए राजा का क्षेत्र को अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि 1858 अधिनियम से ही नियम चेंज हो गया। और इसी कारण से 1905 में लॉर्ड कर्जन एक दिमाग लगाया। लॉर्ड कर्जन दिमाग क्या लगाता है? उसका दिमाग लगाना है कि बंगाली लोग यही मेन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और राष्ट्रवाद के केंद्र बिंदु पर भी यही, तो इसीलिए ऐसा बंगाली को बांट दें कि ये एकदम शांत हो जाए। और इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासनिक रूप से यहाँ पे अच्छे सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए यहाँ विभाजन आवश्यक है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में जब तक बांटेंगे नहीं प्रशासन ठीक से नहीं हो, और इसीलिए इसको दो प्रांत बनाना हो। और हम बांट रहे हैं, ये पूरा पूर्वी बंगाल होगा और यह पूरा पश्चिमी बंगाल होगा। जान करके इस प्रकार के डिजाइन में बांटा कि पूर्वी बंगाल में, मान लीजिए कि पूर्वी बंगाल की बात करें तो यहाँ 3 करोड़ की आबादी रही, जिसमें कर्जन दिमाग लगा के ऐसा किया कि 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम, बांग्लादेश मुस्लिम की आबादी थी, और बंगाली लोग जो थे और बाकी कुछ हिंदू 1 करोड़ 20 लाख। मतलब पूर्वी बंगाल को कर्जन मुस्लिम बहुल इलाका के रूप में जान करके बांटा। और पश्चिम हिस्से में हिंदू ही थे 5 करोड़ में, 4 करोड़ हिंदू, केवल 1 करोड़ मुस्लिम। मतलब यह हिंदू बहुल इलाका, और इसमें बंगाली लोग की भी स्थिति है कि इधर भी बंगाली अल्पसंख्यक, इधर भी अल्पसंख्यक। बांटने का उद्देश्य घोषित रूप से रहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ज्यादा बढ़िया से शासन चलाने के लिए बंगाल को बांटा जा रहा, लेकिन मूल उद्देश्य प्रशासनिक नहीं होकर सांप्रदायिक था। सांप्रदायिक का मतलब था मूल उद्देश्य कि हिंदू और मुस्लिम को इस प्रकार से बांट दें कि दोनों हमेशा अलग रहे, और इनकी यही नीति कहलाई फूट डालो शासन करो। अब देखिए, बंगाली लोग का कहना था कि भाई तुमको लगता है कि बहुत बड़ा है तो हमको पूरे एक साइड दे दो या पूरे एक साइड दे दो, ये बीच से बांट के हम लोग को तबाह मत करो, क्योंकि तुम बीच से हम समझ रहे हैं क्यों बांट रहे हो, इसलिए बांट रहे हो कि लोग पढ़ा लिखा है, इन लोग की राष्ट्रवादी भावना को ऐसा कुचल दो कि लोग कहीं एक साथ रह ही नहीं सके। और इसीलिए जैसे ही लगभग इन लोगों को भनक लगी, भनक दिसंबर 1905 में 3 में ही लग गई, दिसंबर 1903 में ही मालूम चला कि बंगाल बांटने का प्लान ऐसे ऐसे चल रहा। भनक लगते ही उदारवादी लोग ये सभी जागृत हो गए और बड़ा ही उदार ढंग से, शांति ढंग से इसका विरोध शुरू किए। पत्र लिखे अंग्रेजों को कि सेवा में श्रीमान ऐसा एकदम नहीं कीजिएगा, गलत है, हम लोगों को बांटिए नहीं, बांटना है तो इस डिजाइन से बांटिए। कई जो पत्रिका थे, बंगाली अखबार निकलते थे, संजीवनी अखबार निकलते थे, ये सभी जो है, ये सभी अखबार में भी पूरे आर्टिकल छपा कि बंगाल विभाजन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग सुने और उदारवादी लोग फौर में विरोध बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अखबार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें बहुत अहम रोल रहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, और भी कई लोग रहे जिसमें इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। ये 1903 से ही जागृत हुए, 1905 तक ये लोग खूब कोशिश किए, लेकिन लॉर्ड कर्जन तो सोचे हुए था कि हमको तो बांट ही देना, और इसीलिए लॉर्ड कर्जन अब इन लोगों के विरोध को चुपचाप छोड़ दिया और लगभग एकदम अपना चार्ट तैयार कर, और ये चार्ट तैयार कर लिया 20 जुलाई 1905। जैसे ही जुलाई में चार्ट तैयार हुआ, लोग जान गए कि अब लगता है हो जाएगा, तो वैसे ही 7 अगस्त को कलकत्ता में बैठक बुलाई गई टाउन हॉल में, और कलकत्ता टाउन हॉल में बैठक बुला करके लोगों ने कहा कि हम लोग इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करेंगे। देखो, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से है? 7 अगस्त 1905। घोषणा अभी हुई नहीं, प्रारूप तैयार हो गया, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। अंग्रेजों ने कुछ नहीं सुना, अंतिम में अक्टूबर में इसको लागू कर ही दी। और अक्टूबर 1905 कितने तारीख, जल्दी बोलिए, तो 16 अक्टूबर 1905 को जैसे ही बंगाल विभाजन इंप्लीमेंट हो गया, घोषित हो गया, लागू हो गया, वैसे ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को कहा कि हम लोग राखी दिवस मनाएं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुरोध पर राखी दिवस प्रारंभ हो कि एक दूसरे को राखी बांधिए। किसको? हिंदू मुस्लिम वाला राखी, भाई बहन वाला नहीं है। ये राखी कह रहा है कि अंग्रेज बांटा किस लिए है कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। बांग्लादेश एक तरफ मुस्लिम बहुल कर रहा है, उसकी राजधानी ढाका कर रहा है, कलकत्ता हिंदू बहुल कर रहा है, तो हम लोग हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांध अंग्रेज को दिखाएं कि हम लोग एक हैं। राखी दिवस प्रारंभ हुआ। इतना ही नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो गीत लिखी गई थी वंदे मातरम, वंदे मातरम देखते देखते रातों रात राष्ट्रगान बन गया। राष्ट्रगीत नहीं करना, क्योंकि जनगण मन अभी 1911 में आएगा, अभी हम लोग 5 में ही चल रहे। तो इस समय पूरे राष्ट्र में ही लोग गा रहे हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, सड़कों पर विद्यार्थी और तमाम लोग चल रहे हैं। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना किया। यही अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, और रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के ऐसे एक व्यक्ति बने जिनकी रचना 2 देशों का राष्ट्रगान। तो अमार सोनार बांग्ला, ये देखिए इनके द्वारा इसी समय रचा गया है कि हमारा जो बांग्ला है वो कैसा है, इस पर पूर्व उन्होंने रचना की। अब ये सभी रचना के साथ अब शुरू हो जाएंगे कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। तो पहला स्टेप हो गया बंगाल विभाजन। तो हम लोग को बंगाल विभाजन में, बंगाल विभाजन के प्रारूप भी आप समझ गए कैसे कैसे बांटना था। अब देखो लिखना कैसे।
तो आप समझ रहे हो, जैसे ही बंगाल विभाजन है इसका मतलब है 1905, 3 से ही बोनी शुरू है। 1903-5 का मतलब कमी शताब्दी, कमी है 20वीं शताब्दी, शुरुआत कह सकते हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी का प्रारंभ जिन बातों से सबसे अधिक सुर्खियों में था वह बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 5 लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग थोड़ा एनालाइज कर दे कि भाई बोहनी जो था ना 1900 वाला, उस शुरुआत से चर्चा में रहा कि बंगाल बटेगा बटेगा और सही में बटे। तत्कालीन जो वायसराय है कौन है? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा यहाँ की राष्ट्रवादी भावनाओं के कुचलने के उद्देश्य से किया। उस समय का बंगाल सबसे बड़ा प्रांत, इसमें पूर्वी बंगाल का मतलब बांग्लादेश, ब्रैकेट में आधुनिक बांग्लादेश कर दो। कई लोग यही नहीं समझता है कि बिहार के पूर्व में है तो नाम पश्चिम बंगाल का है। तो अब तुमको समझना है कि यही है, ये पूर्वी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मतलब बांग्लादेश और ये पश्चिमी बंगाल। तो अब यही आपको कहना है कि उस समय बंगाल में पूर्वी बंगाल मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सभी मिलाकर के बंगाल प्रांत। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि इतने बड़े क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे कार्य करने के लिए इसका विभाजन आवश्यक है। घोषित उद्देश्य था प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही शासन के लिए बंगाल का विभाजन करना, परंतु उनका घोषित उद्देश्य भले ही हो लेकिन मूल लक्ष्य सांप्रदायिकता से प्रेरित रहा। उनके बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था वह था बंगाल को 2 भागों में इस प्रकार बांटना कि पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका हो, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख आबादी मुस्लिमों का और 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख की आबादी हिंदुओं का, और वह इलाका मुस्लिम बहुल। वहीं दूसरी ओर जो पश्चिम बंगाल हो उसमें हिंदू बहुल इलाका हो और हिंदू और मुस्लिमों के बीच बांटने की एक साजिश थी, फूट डालो शासन करो की एक साजिश थी। तब हम लोग कहेंगे कि इसकी भनक दिसंबर 1903 में ही जब भारतीयों को लगा तो उदारवादियों ने इसका विरोध और प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। विभिन्न पत्र के माध्यम से संजीवनी अखबार, बंगाली अखबार, इन अखबारों में भी इसके विभाजन का विरोध किया, परंतु अंग्रेज इन विरोधों से विचलित नहीं हुए और 20 जुलाई 1905 को इसका प्रारूप तैयार कर लिया। प्रारूप तैयार की सूचना मिलते ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया। इसकी घोषणा होते ही पूर्व राष्ट्रवादियों में एक शोक की लहर फैली और 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस भी बनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे। इस समय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम संपूर्ण देश का राष्ट्रगान बना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस समय लोगों में जोश और उत्साह भरने के लिए अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना किया। इतना दूर बंगाल विभाजन का एक पाठ हो गया। तब स्वदेशी का पाठ चलेंगे, इतना नहीं लिख सकते हैं सब कोई, तो चलिए जल्दी से फटाफट हम लोग पहुंचे। मानचित्र वगैरह परीक्षा में अगर बना सकते हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिख दीजिए, इसमें लिखे 20वीं शताब्दी का प्रारंभ, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिन खबरों और कार्यक्रमों से सुर्खियों में था, जिन खबरों और कार्यक्रमों से सुर्खियों में था, जिन खबरों और कार्यक्रमों से सुर्खियों में था, सुर्खियों में था, वह बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन था। वह बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की घटना थी। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की घटना था, स्वदेशी आंदोलन की घटना था। तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर बंगाल विभाजन की घोषणा कर भारतीय राष्ट्रवाद पर कुठाराघात किया, भारतीय राष्ट्रवाद पर कुठाराघात किया, आघात किया, कुठाराघात नहीं समझता था, आघात नहीं समझता तो चोट किया लिख दे। भारतीय राष्ट्रवाद पर कुठाराघात किया या आघात किया या चोट किया। चलिए ये देखो, ये एक भूमिका का पाठ हो। जब बंगाल विभाजन करेगा तो हम लोग को जैसे ही बंगाल विभाजन देगा तो हम लोग एक एनालाइज करें कि 20वीं शताब्दी का प्रारंभ जिन बातों से सुर्खियों में था वो बंगाल विभाजन, और ये उस जिस कार्यक्रम से सुर्खियों में हुआ स्वदेशी आंदोलन। तो इसलिए ये घटना और ये कार्यक्रम दोनों को वहां पे ऐड किया गया। और तब हम लोग यहाँ पे दे दिए कि इसका कर्जन क्या किया है, राष्ट्रवादी जो भावना पनप रही थी उस पर आघात किया है, चोट किया है, कुठाराघात किया है। तो ये बात हमने लिख दिया। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं तत्कालीन सभी प्रांतों में, तत्कालीन सभी प्रांतों में बंगाल प्रांत की जनसंख्या सबसे अधिक थी। बंगाल प्रांत की जनसंख्या सबसे अधिक थी। बंगाल प्रांत की जनसंख्या सबसे अधिक थी, सबसे अधिक थी। पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल ब्रैकेट में बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल ब्रैकेट में बांग्लादेश, कौमा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, कौमा बिहार, कौमा झारखंड और उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। आधुनिक इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर, आधुनिक इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर, आधुनिक इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना हुई थी। बंगाल प्रांत की स्थापना हुई थी, बंगाल प्रांत की स्थापना हुई थी।
लॉर्ड कर्जन की आधिकारिक घोषणा के अनुसार लॉर्ड कर्जन की आधिकारिक घोषणा के अनुसार आधिकारिक घोषणा के अनुसार बंगाल क्षेत्र बड़ा होने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका विभाजन आवश्यक था। विभाजन के प्रस्ताव के अनुसार इसके दो भाग किया जाना निर्धारित हुआ। दो भाग किया जाना निर्धारित था, जिसमें पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका निर्धारित की गई थी। जिसमें 1 करोड़ 80 लाख आबादी मुस्लिम की और 1 करोड़ 20 लाख आबादी हिंदू की थी। मूलतः इसे मुस्लिम बाहुल्य इलाका बनाना निर्धारित था। जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता निर्धारित थी। जिसमें 4 करोड़ हिंदू जनसंख्या और 1 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या थे। 4 करोड़ हिंदू जनसंख्या और 1 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या थे, और यह हिंदू बहुल्य इलाका था, और यह हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अब ये बताइए, बढ़िया से नहीं लिख सकते हो, कहा क्या था? प्रारूप को हम लोग समझा दिए कि जो पूर्वी साइड थे राजधानी ढाका, 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू, तो इलाका किसका बनाना था? मुस्लिमों का। पश्चिम में 5 करोड़ आबादी थी, 4 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुस्लिम, तो इलाका किसका? हिंदू का। मिला जुला के उद्देश्य क्या था? हिंदू का अलग प्रांत हो, मुस्लिमों का अलग प्रांत हो। अब पैराग्राफ चेंज करके यही हम लोग चलेंगे। लिखे, यद्यपि बंगाल विभाजन के कारण लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक बताया, परंतु उसका मूल उद्देश्य प्रशासनिक न होकर सांप्रदायिक था। वह हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाया। लॉर्ड कर्जन अपने इस कार्य से बंगाल में विकसित हो रहे राष्ट्रवादी भावना को रोकने का प्रयास किया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, दिसंबर 1903, अरे डीसी मारेंगे तो डीसी निकल जाएगा, डीसी कर रहा है। दिसंबर 1903, हिंदी माध्यम में हिंदी लिख पूरा, शॉर्ट मत मार। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन की सुगबुगाहट वहां के निवासियों को आहत किया। उदारवादियों ने भाषण पत्र के माध्यम से इसका विरोध किए। स्थानीय अखबार बंगाली और संजीवनी ने भी विरोध के काफी आलेख छापे।
इस चरण का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र जैसे उदारवादी नेताओं ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र जैसे उदारवादी नेताओं ने किया, जैसे उदारवादी नेताओं ने किया। इनका प्रयास उस समय विफल हो गया, उस समय विफल हो गया जब जुलाई 1905 में बंग भंग की रूपरेखा निर्मित कर दी गई। बंग भंग की रूपरेखा निर्मित कर दी गई। बंग भंग की रूपरेखा निर्मित कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा होते ही बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा होते ही विरोध की लहर उठ गई। विरोध की लहर उठ गई। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। शोक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन भी कर देना, राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस मनाया गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे। जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे। एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला गीत की रचना किया। इन्वर्टेड कॉमा में अमर सोनार बांग्ला गीत की रचना किया। अमर सोनार बांग्ला गीत की रचना किया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम इन्वर्टेड कॉमा में वंदे मातरम पूरे राष्ट्र का गान बना। पूरे राष्ट्र का गान बना। चलिए अब इसमें हम लोगों को स्वदेशी आंदोलन तो प्रारंभ हो गया है, थोड़ा स्वदेशी पूरे डिटेल चलेगा। अभी एक क्लास और लगेगा। अभी हम लोग निबंध के सेक्शन की ओर चलेंगे। आपका एक क्लास यहीं तक। आज का निबंध